नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गोहिल जागृति। आज हम स्टैंडर्ड 8 का पाठ 6 भरत की समझूती करेंगे। पाठ का प्रकार है एकांकी। एकांकी यानी कि एक अंक का नाटक। सामान्य तौर पर नाटक यानी कि ड्रामा 3 अंक का होता है, लेकिन आज के समय में एकांकी बहुत प्रचलित है, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 3 घंटे बैठकर ड्रामा देख सके। इसीलिए एकांकी बहुत प्रचलित हुए हैं, जिसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। अब हम लेखक का परिचय जाने तो 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद में इन्हें पुरस्कार दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतल का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। अंश यानी भाग। कालिदास जो संस्कृत के प्रकांड पंडित माने जाते हैं, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल लिखा संस्कृत में, जिसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन हिंदी में राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। ये जो एकांकी है, यह उसी नाटक का एक अंश है, एक भाग है। अब हम नाटक के बारे में जाने तो ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। शावक यानी बच्चा। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न करती हैं, क्योंकि वह सिंह का शावक है, अगर काट ले तो। इसीलिए उस आश्रम में रही 2 तपस्विनियां कहते हैं कि तू इस सिंह शावक को छोड़ दे, तुझे काट लेगा। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में बिठाकर प्यार किया और सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियां की बातचीत से उन्हें पता चलता है कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठते हैं। अब हम पाठ में आए हुए पात्र देखें तो बालक भरत, तपस्विनी पहली, तपस्विनी दूसरी और राजा दुष्यंत। दृश्य: एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। घसीटते हुए यानो जिसे हम कहते हैं कि प्रयत्नपूर्वक। वो सिंह का शावक उसके साथ आना नहीं चाहता, लेकिन वो बालक है, वह बहुत पराक्रमी है, उस सिंह शावक को घसीटता है और 2 तपस्विनियां उन्हें रोकती हैं। राजा पेड़ की ओट से उन्हें देखे, ओट यानी पेड़ के पीछे से उन्हें देख रहे हैं। बालक कहता है, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। बालक बहुत पराक्रमी है, साहसी है, शक्तिवान है। वो कहता है कि ओ सिंह, तू अपना मुंह खोल दे, मैं तेरे दांत गिनना चाहता हूँ। तब पहली तपस्विनी कहती है, ओ हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो उन पशुओं को बालक के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, वह ठीक ही है। पहली तपस्विनी कहती है कि ये जो वन में रहे जंगली पशु है, उनके जो बच्चे हैं वो तो हमारे बच्चे जैसे हैं, उन्हें सताना नहीं चाहिए। लेकिन तू बहुत ऐसा साहसी हो गया है कि इन बच्चों को आश्रम में ले आता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन सही रखा है। सर्वदमन, सर्व प्लस दमन, सर्व को दमन करने वाला, अपने वश में रखने वाला, उसे कहता है सर्वदमन। दुष्यंत उसकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। दुष्यंत मन ही मन में सोचता है कि इस बालक को देखकर मेरे मन में उसके प्रति प्यार उमड़ता है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। इस बच्चे की माँ सिंहनी अगर ये देख लेगी कि तू उसके बच्चे को पकड़ कर ले आया है तो तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का
मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। वह तपस्विनी को कहता है कि हाँ हाँ, मुझे तो सिंह का बहुत डर लगता है। ऐसा कर उसके सामने मुंह बनाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि की तरह दमक रहा है। दमकना यानी कि प्रकाशित होना। इसका मुंह अग्नि की तरह प्रकाशित है। पहली तपस्विनी, ओ प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। सिंह के बच्चे के साथ मत खेल, मैं तुझे खिलौना ला कर देती हूँ। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। बालक को लगता है कि यह तपस्विनी झूठ तो नहीं बोल रही, इसलिए कहते हैं पहला खिलौना दे दो, फिर मैं बच्चे को छोड़ दूंगा। छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें खिलौना बहुत प्रिय होता है। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, इसके हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत झाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दुष्यंत है वह उन बालक का निरीक्षण करता है और कहता है कि चक्रवर्ती राजा होता है उस तरह उसमें लक्षण दिखते हैं। उसकी उंगलियां कुछ अजीब तरह की हैं, और हथेली की शोभा कमलों को भी, इतने कोमल है हाथ कि कमल होते हैं उनको भी लज्जित करती हैं। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया से ऋषि कुमार को खेलने के लिए मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए लाती हूँ, जाती हूँ। बालक, तब तक मैं इसी सिंह बच्चे के साथ खेलूंगा, कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। बालक है वह जिद्दी है, सिंह शावक को छोड़ता नहीं है। जब तक मुझे खिलौनों का मोर नहीं मिलता तब तक मैं इस सिंह शावक को छोड़ूंगा नहीं। दुष्यंत आप ही आप अपने आप को कहता है, इस सुंदर बालक से खेलने का मेरा कैसा मन लल जाता है। आह, धन्य है वे पुरुष जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद भरते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। दुष्यंत कहता है कि वो मनुष्य धन्य है जो अपने बच्चों को का साथ खेलकर अपने जीवन को आनंदित करता है। अपनी गोद उस बच्चे के ऊपर लगी धूल से मैली करता है और उनके उज्जवल दांतों की शोभा दिखते तुतले वचन सुनता है। मेरा तो ऐसा भाग्य नहीं है क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं है। तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान क्यों नहीं धरता। तपस्विनी है वह सर्वदमन को कहती है कि तू मेरी बात को कान क्यों नहीं धरता, तू ढीठ हो गया है। ढीठ यानी किसी बात को न सुनने वाला। इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। वह किसी ऋषि कुमार को ढूंढती है कि ये मेरे से तो समझ नहीं रहा है, मैं किसी ऋषि कुमार को कहूँ तो उसे शायद समझाए। तब उसे दुष्यंत दिखाई पड़ते हैं तो कहती है कि हे ऋषि कुमार, तुम यहाँ आओ और इसे बालक को समझाओ, वो बहुत बली है। बली यानी बलवान, मेरे से इस शावक को छोड़ेगा नहीं। तो बच्चों, यह छठा पाठ का पार्ट 1 पूरा हुआ। आपको गूगल क्लासरूम में होमवर्क भेजना है। होमवर्क में आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया पुनरावर्तन 1 करना है। थैंक यू।